ये सब तब होगा जब आपकी कृपा बनी रहेगी। जीवन में कोनो इच्छा तखने पूरा है से आंसू नहीं सूख रहे। लड़ाई में जीतने वाला राजा हमेशा हंसता है, मस्ती मौज करता है, किंतु युधिष्ठिर एक ऐसे राजा हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान की लड़ाई को जीतने के बाद भी आंसू बहा रहे हैं। हस्तिनापुर के सम्राट बन जाने के बाद भी आंसू बहा रहे हैं। युधिष्ठिर को ऐसा लगता है कि मेरे कारण ये युद्ध हुआ, ये लड़ाई हुई। महाभारत जैसी लड़ाई दोबारा फिर धरती पर नहीं हुई। आपस की लड़ाई, लड़ाई तो बराबर होती है, एक देश का दूसरे देश के साथ, एक गांव की लड़ाई दूसरे गांव के साथ, लेकिन आपस की लड़ाई, चचेरे भाई के बीच की लड़ाई, भगना मामा के बीच की लड़ाई, दादा पोता बीच की लड़ाई, चाचा भतीजा बीच की लड़ाई, साले बहनोई बीच की लड़ाई, ये महाभारत की लड़ाई आपस की लड़ाई है। और किसी भी लड़ाई में एक साथ इतने महारथी इकट्ठे नहीं हुए थे, और किसी भी लड़ाई में एक साथ इतने महारथी मौत के घाट नहीं उतारे गए। तो युधिष्ठिर को ऐसा लगता है जब भी सिंहासन पर बैठते हैं और प्रजा की ओर दृष्टिपात करते हैं तो बच्चे को रोते हुए देखते हैं, अनाथ देखते हैं, महिलाओं की मांग में सिंदूर नहीं देखते, हाथ में चूड़ियां नहीं देखते हैं, सारी की सारी महिलाएं विधवा के रूप में। धरती खून से लथपथ है, रक्त रंजित है। साधु हृदय युधिष्ठिर को पश्चाताप होता है सोचकर कि यदि मैं लड़ाई नहीं लड़ता तो बच्चे अनाथ नहीं होते, महिलाएं विधवा नहीं होती। भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, तुम क्या सोच रहे हो कि महाभारत की लड़ाई तेरे कारण हुई है? तुम यदि ये लड़ाई नहीं लड़ते तो क्या महाभारत की लड़ाई नहीं होती? महाभारत की लड़ाई तो समाज के अभिमान की देन है, ये मजरा मांस की देन है, अहंकार की देन है। सारे के सारे योद्धाओं को लगता था कि मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, हमसे कोई लड़ने वाला नहीं है। धरती इन अहंकारी राजाओं के भार से दब गई थी। इसलिए वासुदेव कृष्ण ने ऐसी लीला की, सारे अहंकारियों का विनाश एक साथ कर दिया। महाभारत की लड़ाई उसी का परिणाम है। समाज में बढ़े हुए अहंकार का परिणाम है महाभारत की लड़ाई। भीष्म पितामह पूछते हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, जिस तरह समाज में आंधी आती है, आंधी को कोई निमंत्रण देकर नहीं बुलाता है। आसमान का वायुमंडल जब गर्म होता है तो आंधी आती है। थोड़ी देर के लिए आंधी
सबको परेशान कर देती है, झकझोर देती है, फिर शांति हो जाती है। इसी तरह महाभारत की लड़ाई एक आंधी थी। भीष्म पितामह एवं प्रकार से युधिष्ठिर के समझौते की सांत्वना देने, अब अपने भगवान से पूछलखिन कि प्रभु अहाँ के संविधान में पापी के दंड देल जाय छै, भगवान के संविधान में निर्दोष व्यक्ति के दंड नहीं देल जाय। तो भीष्म पूछ रहे छथिन, कनिक हल्का से मैं टोन और बढ़ा दिया। भीष्म पूछ रहे छथिन कि प्रभु हमरा कतेक जन्म के बाद याद है कि हम कोनो पाप नहीं केने छी, हमरा इतने बड़ा दंड किया देना हो जो हम महीनों से बाण पर में सुतल छी। एहन कष्ट धरती पर केकरो भेटल हेतै कि ये पूरा शरीर में बाण चुभले, बाने पर लटकल छी, बाने के तकिया, बाने के सेज, बाने पर हाथ, शरीर से बूंद बूंद रक्त खस रहल है, टपक रहल है, हम दर्द से वेदना से कराही रहल छी, मौत की प्रतीक्षा कर रहल छी। प्रभु हम जखन पाप नहीं केनौ तो हमरा एहन बड़ा सजा किया देनौ। भीष्म पितामह के आंख में आंसू आई गए। भगवान कृष्ण कहलखिन पितामह आपने पाप नहीं किया, लेकिन आपने पापियों का साथ दिया। दुर्योधन जैसे अत्याचारी, दुशासन जैसे अत्याचारियों का साथ दिया। पाप का साथ देना, पाप का विरोध नहीं करना सामर्थ्य रहते हुए ये भी पाप है। एक सभा में एक अबला नारी की साड़ी कोई खींच रहा है और आप जैसे योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा, कृपाचार्य जैसे योद्धा सब सर झुकाकर इस नंगा दृश्य का तमाशा देख रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या होता है। एक पतिव्रता नारी पुकार पुकार कर सभा में कह रही है कि मेरी रक्षा कीजिए पितामह, मेरी रक्षा कीजिए। नारी के जीवन में लज्जा ही आभूषण होती है और आप सामर्थ्य रहते हुए दुर्योधन दुशासन का विरोध नहीं किए। इसी पाप का दंड आपको मिला। तो समाज में जहां भी गलत होता है, कोई अन्याय करता है, कोई अत्याचार करता है, तो समाज के गणमान्य व्यक्ति, समाज के सामर्थ्यवान व्यक्ति यदि अन्याय का, गलत का विरोध नहीं करेंगे, केवल तमाशा देखते रहेंगे, तो उस समाज में महाभारत का होना तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान कृष्ण भीष्म के दर्शन देकर द्वारिका एले, भीष्म महाप्रयाण केले। बहुत दिन के बाद द्वारिका एलखिन तो द्वारिका वासी सब दीपमाला सजाकर, तोरण पताका लगाकर भगवान कृष्ण के स्वागत करते। भगवान पृथ्वी के भार हरण करो द्वापर युग के अंत में आयल छे। सारा भार हरण कर देखिए, जतेक बलवान राक्षस सब अत्याचारी रहे, सबके विनाश कर। पूतना के, शक्तासुर के, बकासुर के, अघासुर के, धेनुकासुर के, केसी के, कंस के, जरासंध के, शिशुपाल के, दंतवक्र के, भौमासुर आदि जरेक बलवान राक्षस सब रहे, सबके विनाश कर।
भगवान के नजर में एक था लीला और बाकी छैना, उसके बाद वैकुंठ जी थी। कौन लीला? उनका अपन वंश छन जदुवंश, वो जदुवंश के विनाश करो चाहते थे। और 7 दिन में सब लीला समाप्त कर भगवान वैकुंठ पधारे। उनका एक मित्र छथिन उद्धव जी महाराज। मित्र और मंत्री दोनों छथिन। उद्धव के कहलखिन, उद्धव आज के 7 दिन बाद द्वारिका नगर समुद्र में विलीन हो जाएगा, सारे जदवंशियों का विनाश हो जाएगा। 16,108 रानियां हैं भगवान कृष्ण की, जिनमें केवल 8 पटरानियां बचेगी, सब समुद्र में विलीन हो जाएगी। उद्धव जी भगवान के चरण पकड़ कर रोने लगे। प्रभु, आप अपने ही वंश का विनाश करेंगे? आपके अंदर दया नहीं है क्या? भगवान कही छथिन, मेरे लिए अपना वंश क्या, पराया वंश क्या, सारा संसार ही मेरा वंश है, मैं ही उसका आधार हूं। यदि मैं अपने प्रस्थान करने से पूर्व इन जदवंशियों का विनाश नहीं किया तो ये जदवंशी संसार में आतंक फैला देंगे, क्योंकि ये जदवंशी बड़े बलवान हैं, बड़े सामर्थ्यवान हैं। इनसे लड़ने की सामर्थ्य संसार में किसी के पास नहीं, और इनके अंदर अहंकार भी आ गया। मैं हूं इनके रक्षक, किस बात से इनको अहंकार आ गया? भगवान रक्षक हैं तो इस बात से विनम्रता नहीं कही, उल्टी बुद्धि हो गई है, अहंकार आ गया है। मैं जाने से ही पहले मिटा दूं। भगवान के संसार बनावा में जतबे आनंद वही है, संसार के मिटाबहो में उतबे आनंद वही। इस सृजन और संहार जो भगवान के लीला छन, ठीक वही ना। कहीं में हर का सब बढ़ा टून बढ़ा दिया। आई कल के बच्चा सबके खेल बदल गए, मोबाइल आबि गए, क्रिकेट आबि गए, मोबाइल में गेम आबि गए, की सब आबि गए। लेकिन हम सब जो बच्चा छलिए, जिस समय में कपड़ा पहिर के होश नहीं रही धिया पुता के, तो सड़क पर में जे सड़क पर माटि से बालू है, ओइठन धिया पुता खेले छले। अब माटि के घेर घेर के घर बनाबे छले, कोठली बनेलक, घर बनेलक, महल बनेलक। आ जखन खेल समाप्त भेल जा लागल तो हाथ से एना के सबके मिटा दे, वो सब घर समाप्त हो गए, माटि के घर। यही बात के चर्चा से शास्त्र, जहिना बच्चा माटि के खेल खेल के घर बना के मिटा दे छे, ओकरा ने बनावा में कुछ लगे छे, ने मिटावा में कुछ लगे छे। तहिना भगवान के नजर में इस संसार, इतने बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़ा सृष्टि, इतने कारोबार, बड़का बड़का शहर में जाओ, दिन रात मशीन चले जाए, फैक्ट्री चले जाए, लोग काज में लागल है, 3-3 शिफ्ट चले जाए, 24-8 घंटा के। ओकरा भगवान एक क्षण में सब की मिट्टिया मेट कर दी। तो उद्धव जी के कहलखिन, हमरा ले 2 खेल, दुनिया को बनाना, बना के चलाना, फिर मिटा देना, मेरे लिए खेल है। तुम एक काम करना उद्धव, अर्जुन के साथ ले छलखिन हस्तिनापुर से द्वारिका भगवान के पहुंचावा।
अर्जुन और कृष्ण में की संबंध है। अर्जुन नर छथिन और भगवान नारायण छथिन। अर्जुन भगवान के परम शिष्य और परम भक्त। एकमात्र अर्जुन के जीवन में भगवान कृष्ण के सहारा था। जखन भीष्म पितामह प्रतिज्ञा के लिखे कि काल ही एक पांडव के वध करब, तो 12वें रात में अर्जुन के जगह लिखिन भगवान कलखिन मूर्ख, काली अहा के फांसी दिल जाए। भीष्म प्रतिज्ञा के लिए है एक पांडव के मारा के, और भीष्म के निशाना पर ही है वे। और जो भीष्म चाह लेता तो आहा भीष्म के सामना नहीं कर सके। तो आहा अपना बचाव के लिए की सोच रहे थी? भगवान पूछलखिन अर्जुन के। तो अर्जुन कहलखिन मधुसूदन, जखन आहा छी हमरा संग, तो हमरा सोचे के जरूरी क्या है? आप मेरे साथ हैं तो हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपने गीता का उपदेश किया है और गीता में आपने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। संसार में प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना चाहिए। फल तो परमात्मा के हाथ में है, उनकी जो मर्जी होगी वैसा करें। आपने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है, तो मैं लड़ाई कर रहा हूं। मैं हारूंगा कि जीतूंगा? भीष्म हमें मारेंगे कि मैं भीष्म को मारूंगा? ये परिणाम आपके हाथ में है मधुसूदन। हमें कोई टेंशन नहीं है। जब आप मेरे साथ हो, आप मेरी सारथी हो, तो जीवन का सारा भार मैंने आपके ऊपर सौंप दिया। ये अर्जुन के विश्वास कर भगवान के ऊपर। और हमरा है कि जीवन में कनिको भगवान पर भरोसा आएगी, कनिको नहीं। उद्धव जी के कहलखिन कि तुम अर्जुन से कहना, मैं अर्जुन को नहीं बता सकता हूं मैं क्या करने वाला हूं 7वें दिन तक, अर्जुन को नहीं बता सकता। तुम बता देना कि 8 पटरानी को लेकर हस्तिनापुर चला जाए। द्वारका नगर समुद्र में विलीन हो जाएगा, 16,100 रानियां विलीन हो जाएगी, सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। क्योंकि भगवान के वंश के ऊपर शाप है, 3 शाप। दुर्वासा ऋषि का शाप है, गांधारी का शाप है, और अष्टावक्र का शाप है। भगवान मानव रूप में अबै छथिन। एक मनुष्य जेना जेना मर्यादा के पालन करे छै, तहिना तहिना करे छै। कनिको 19-20 नहीं करे छै। वो केकरो सांप के हटा सकै छथिन, केकरो सांप के लगा सकै छथिन, लेकिन जो के सांप देलक तो भगवान ओकरा तोड़े नहीं छथिन। वो मर्यादा के पालन कर। दुर्वासा जी यदुवंशी के सांप देने छथिन। एक बेर ऋषि मंडली द्वारिका पहुंचले। उदंड नौजवान सब एक लड़का के लड़की बना देलके, साड़ी पहिरा देलके, चूड़ी पहिरा देलके, और कपड़ा लपेट के अंदर दो देलके, ओकरा गर्भवती के रूप बना देलके।
दुर्वासा जी के परीक्षा ले बगले नौजवान सब परीक्षा के कर लौ सके है। चेला गुरु के परीक्षा ले, भक्त भगवान के परीक्षा ले। जय दुर्वासा के सब आदर करे छथिन, भगवान कृष्ण उनका गुरु माने छथिन। वही दुर्वासा के परीक्षा धिया पुता सोले बचल गए। अब पूछ दिल के महात्मा जी, आई कन्या के गर्भ से कथी जन्म लेते, लड़की या लड़का? ई गर्भवती छे। त्रिकालदर्शी दुर्वासा जी बुझ गेलखिन। कहलखिन उदंड यदुवंशियों, तुम्हारे अंदर इतना भी शिष्टाचार नहीं है, किससे मजाक करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। तुम इतने अहंकारी हो, इतना तेरे अंदर मद भरा हुआ है, तो इस कन्या के गर्भ से वही जन्म लेगा जो तेरे वंश को नाश कर दे। वो जो कपड़ा लपेटल रही से लोहा के गोला भोग, साला नौजवान से ओकरा चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक देलके। एगो करी का टुकड़ा बचले जकरा माछ खा गए, निगल गए। ग्रहण के समय ले सब यदुवंशी गेल प्रभास क्षेत्र में स्नान में। वो लोहा के चूर्ण समुद्र के किनारे किनारे लाई गए। वो तरवरिया के गाछ हो गए, एरक तरवरिया के एरक कही, जिसमें जे के पत्ता में काटा हुई दोनों तब तलवार देगा हार। मदिरा पी का सारा यदुवंशी आपस में लड़ गए। भगवान कृष्ण के मना केला के बादो नहीं मानल के। भाभी केहन प्रबल हुई थी से देखिए। जता स्वयं भगवान उपस्थित थे, वो लड़ाई के रोका के प्रयास करके केहू हुनकर बात नहीं सुनल के। तरवरिया के पत्ता तोड़ तोड़ के एक दूसर के ऊपर प्रहार कर लगले, मारा लगले। दुर्वासा के शाप के कारण वो वज्र बन गए। प्रधान हो देव ऋषि वाणी, जकरा मारे ओकर धर और सर अलग भय। सारा यदुवंशी उते विनष्ट हो। एहन समुद्र में तूफान एले, जिसमें द्वारिका नगर सब विलीन भ गए। 108 रानी, 16,100। भगवान श्री कृष्ण पीपर पेड़ के नीचा पैर पर पैर चढ़ाकर पड़ल थी। क्या तो बैकुंठ के कर्मचारी सब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जल्दी आओ जल्दी आओ, अब पृथ्वी के भार हल्का भोगे। दूसर अवतार में भगवान अबै छथिन तो बैकुंठ खाली नहीं होई छे। एक रूप से बैकुंठों में रही छथिन, लेकिन कृष्णावतार में स्वयं लड़ाई उठ के चले भी छथिन, बैकुंठ खाली भरे। वो लोहा के टुकड़ा जो रहे वो माछ निकल गए। माछ मछुआरा के जाल में फंस के गए, माछ के चिरर गए तो लोहा के टुकड़ा निकल रहे। वो व्याधा हुई टुकड़ा के लौकर बांध के नोक बने गए। आ दूर से देखल के गाछ के नीचा तो भगवान के तरवा, जना हरिण के तरवा लाल हो तहना लाल बुझेले। व्याधा उनका हरिण बुझ का बांध चला दे। दुर्वासा के साप लोहा वाला जो बांध है, अब भगवान के तरबा में बांध लग रहे। व्याधा पहुंच रही भगवान के प्यार पकड़ के काना रही, सरकार कि क्या हो गया हमसे? आप सर्व शक्तिमान है, क्षमा कर दीजिए, मैंने धोखे से बांध चला दिया है। भगवान कहा, लेकिन तुम क्यों रोते हो? तुमने कुछ नहीं किया है, जो किया है मैंने किया है। क्योंकि ये संसार कर्म भूमि है। एक हाथ का किया हुआ यहाँ दूसरे हाथ से लोगों को प्राप्त करना होता है। जो पेड़ अच्छी समझिए,
कनी एकरा अथी करू ने क्लियर कनी काल भेल छले फेर करबला कनी भारी छै ओकरा जो पेड़ हमने लगाया पहले आवाज खुल हाँ एना एना सीटी देवा लगे छे लेकिन ओहने आवाज चाहिए जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले भगवान कहते हैं कि रामावतार में मैंने बाली को छिपकर मारा अपने मित्र सुग्रीव की रक्षा के लिए। वही बाली जरा नाम का व्याधा बना है। आज बाण चला दिया भगवान के ऊपर और बदला ले लिया। भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ चले गए। अर्जुन ये बक्सा बंद हो गए ना। अर्जुन 8 पटरानी के लौका हस्तिनापुर प्रस्थान के भगवान के वियोग में अर्जुन एक कमजोर पड़ी रखे। अर्जुन भगवान कृष्ण के वियोग में उनका चेहरा भीगा पड़ गया। हस्तिनापुर पहुंचे और 8 पटरानी रुक्मिणी जामवंती सत्यभामा मित्रवृंदा कालिंदी लक्ष्मणा भगवान के पटरानी सब छथी और ठीक है रह दियो। रास्ता में आदिवासी कोलभील सब इनका रास्ता घेर लेखिन सबका जते गहना गुड़िया कपड़ा लता सब छीन लेखिन। अर्जुन के कंधा पर में गांडीव फान सब लेकिन अर्जुन रक्षा नहीं कर रखी टुकुर टुकुर तकैत रह गई। युधिष्ठिर पूछलखिन अर्जुन अहाँ के चेहरा तो एकदम मलिन देखो मैं एकदम फीका पड़ गया की बात। एहन तो वही आदमी के शकल भ जाय छै जे कोनो चरित्र भ्रष्ट भ जाय जकर आचरण खराब भ जाय। बुरा कर्म करे वाला के एहन संस्कार भ जाय छै। लेकिन हमरा विश्वास है कि अर्जुन के चरित्र तो बड़ा महान है। अर्जुन के चरित्र की परीक्षा अनेकों बेर लेल गेले। स्वर्ग में इंद्र अर्जुन के परीक्षा लेखिन उर्वशी के बैठाकर और अर्जुन उर्वशी के माता कह के प्रणाम कर। आयु अर्जुन के चेहरा पर उदासी। अर्जुन युधिष्ठिर के पैर पकड़ के खाना रखलखिन कि भैया जीवन में एक जैसा हमेशा नहीं होता है। ये संसार ये जीवन परिवर्तनशील है। पितामहा में समरे मरंजये देवव्रता व्याधिरथैस्ते मंगले कृत्वा तरन् वत्स प्लवं सयत्प्लवा दुरत्यं कौरवसेन सा। आंख से आंसू बहाते हुए अर्जुन युधिष्ठिर के सामने रोने लगे। भैया जिन भगवान की सहायता से हमारी मुट्ठी भर की सेना और कौरव की सागर के समान विशाल सेना को जीत लिया। सारे के सारे महारथी जिनके साथ थे और हंसते खेलते हम लोग महाभारत की लड़ाई जीत लिए। लक्षागृह में आग लगा दिया। हम 5 भाई कुशल रह गए। दुर्वासा के साप से एक साग की पत्ती खाकर
कल हम प्रसंग यहाँ सबके सुनने रहे। जिन भगवान ने हमारी रक्षा की, आज वो वासुदेव कृष्ण इस धरती पे नहीं रहे, वो हमें छोड़कर वैकुंठ चले। उनके वियोग में हम अपने को इतने दुर्बल, इतने कमजोर पाते हैं। आप जानते हैं भैया कि जब मैं लड़ाई में गांडीव की टंकार करता था तो गांडीव की टंकार से देवता भी थर्रा जाते थे। बड़े बड़े युद्ध को अर्जुन ने जीता है। आज वो गांडीव भी मेरे साथ में था और मैं भी था, लेकिन भगवान की पटरानियों को आदिवासी कोल भीलों ने लूट लिया, सब कुछ छीन लिया और मैं बचा नहीं सका, मैं रक्षा नहीं कर सका। इससे साबित होता है कि बिना परमात्मा के सहयोग से मानव कुछ नहीं कर सकता है। इससे ये भी ज्ञात होता है कि संसार परिवर्तनशील है, ये जीवन परिवर्तनशील है। ये सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रु में आनंद है इस मानव जीवन का। कभी हंसना तो कभी रोना, कभी सुबह तो कभी शाम, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, कभी अमीरी तो कभी गरीबी, कभी स्वस्थ तो कभी रोगी। इस जीवन में परिवर्तन चलेगा और जीवन में परिवर्तन जो चला ओकरा सबके स्वीकार पर कर पर अपना जगह चाहे दुनिया चला से नहीं चलत। जैया भाग में अमीरी लिखल है तो अमीरी आ जाए, और जैया सुदामा जगह गरीबी लिखल है तो गरीबी आ जाए। भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी मनुष्य के कुछ नहीं प्राप्त हुई। ये मानव वर्ग की जीवन में एक समान हमेशा नहीं रहा। आइए क्यों पहलवान है, क्यों जवान है, वो बुढ़ापा में लाठी के सहारे चले जाए, वो दुर्बल हो जाए। कबीरदास जी के बड़ा प्यारा सा सुंदर एक पद है कि सब दिन होत न एक समाना, 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 सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र संपत्ति भरे खजाना, एक दिन जाए तो घर सेवक, एक दिन जाए जो घर सेवक,
दिन दुल्हा बने राम जी पुष्पक चढ़े विमाना एक दिन दुल्हा बने राम जी पुष्पक चढ़े विमाना एक दिन सीता हरण भयो एक दिन सीता हरण भयो है दशरथ जागल पाना जय होत एक समाना ओ सर्व दिन होत एक समाना सब दिन होत एक समाना एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना एक दिन भील लूट लियो एक दिन भील लूट लियो है वही धनुषा वही बाना जय होत एक समाना सब दिन होत एक समाना सब दिन होत एक समाना हो सब दिन होत एक समाना 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 जय जय श्री राम हे ई बक्सा बंद हो जाए छे हेलो 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 आवाज मशीन के एम्पियर घटे नहीं छे कि लोड नहीं ली छे तो सोचिए क्या छे एक दिन बालक जन्म ले तुम्हें एक दिन भये सयाना एक दिन चिता झरे मर घट में धुआं उड़त आसमाना कहत कबीर सुनो भाई साधु यह पद है निर्वाणा जो यही पद के अर्थ लगावे वे ही चतुर सयाना कि सब दिन होत न एक समान तो हमरो हाँ सबके जीवन में ये मान लेवा पड़े कि सब दिन सोचबे एक समान से नहीं रहो तो जेहन परिस्थिति जीवन में आयत ओकरा गला लगावा पड़त ओकरा स्वीकार करब पड़त एहि तरह से जे समय और परिस्थिति से जे इंसान समझौता कर ले ओकरा कष्ट नहीं होई छै आ जे अकड़ल रहिया वो टूट जाए समय बलवान हो समय के आगू बड़का बड़का के झुको पड़े
ये पांचों पांडव विश्व में एक हस्ती के रूप में चला है। युधिष्ठिर बुझ गए कि इनकी भगवान कृष्ण धरती त्याग दिले, एक मतलब कि द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग के प्रवेश हो गए। कलयुग में ककरो ईमानदार के ईमानदारी और सत्यवादी के सत्य नहीं रहते। कलयुग के लोग कहते बेईमान हो जाते, कपटी हो जाते, छल प्रपंच वाला हो जाते। युधिष्ठिर सत्यवादी सोचला जे हमर प्रतिष्ठा कलयुग में नहीं बच, हम धरती त्याग दी से बच। तुरंत अपन पौत्र परीक्षित के सिंहासन पर बैठेला। अब पांचों पांडव द्रौपदी के संग उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान के लिए स्वर्गारोहण। कुंती तो शरीर त्याग देखिन उतने भगवान कृष्ण के स्मरण करित रहे। परीक्षित राजा बनरखिन, बड़ा प्रतापशाली, बड़ा धर्मात्मा। अल्पकाल में परीक्षित 3 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में दिग्विजय कल जाए। अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा विश्व में भ्रमण करे और यज्ञ करता घोड़ा के हिफाजत करे। घोड़ा जन विश्व भ्रमण से अबै तो यज्ञ में ओकर बलि दिल जाए। राजा परीक्षित दिग्विजय करते रहे। प्राचीन काल में जे राजा सामर्थ्यवान हुई चला है वो अश्वमेध यज्ञ करी चला है और विश्व पर में विजय प्राप्त करी चला है। राजा परीक्षित बड़ा सामर्थ्यवान, वो एक दिन शिविर में विश्राम करीत रहे। देखलखिन एक काला पुरुष हाथ में डंटा लक एक बरद के माई रहे। वही बरद के जगह 3 गो टांग टूटल से एक गो टांग पर चल रहा। वही बरद के आगू आगू एक गाय एक बछड़ा आंसू बहावे पुकारे भागल जा रहा। परीक्षित के बड़ा आश्चर्य लगल। यदि राजा सामर्थ्यवान हुए और चरित्रवान हुए, ईमानदार हुए, धर्मात्मा हुए तो ये राज में अनीति अत्याचार नहीं हुई। तो हमरा राज में ये पापी बरद के लाठी से मार रहा, एक टांग टूटल से, एकरा कनिको डर भर नहीं लाग रहा है कि राजा हमरा दंड दे। तुरंत परीक्षित धनुष्मान ले ले। कोई काला पुरुष के कर किनारे पापी, अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। तो मेरे राज में इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है, इस बैल की दुर्दशा नहीं देख रहे हो, तुम उसे ऊपर से मार रहे हो। वो काला पुरुष हाथ से डंडा फेंक करके कहा, महाराज महाराज बाण मत चलाइए। परीक्षित पूछलखिन तुम हो कौन? तो महाराज मेरा नाम कलयुग है, द्वापर युग का समय समाप्त हो गया, अब मेरा समय आ गया। अरे तुम इतने बड़े पापी हो, तुम गाय और बैल के ऊपर अत्याचार करते हो, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। कलयुग करके महाराज वो तो काल चक्र की देन है, मेरा ये समय काल है और हम में अवगुण ज्यादा है। मैं मानता हूं कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण
स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुञ्चेत बंधना। महाराज, कलयुग में दोष ज्यादा है, लेकिन ये नहीं मतलब कि गुण नहीं है, गुण भी है। एक गुण कलयुग में ऐसा है जो अन्य किसी युग में नहीं मिले। एक जो कलयुग की विशेषता है वो अन्य किसी युग में नहीं मिले। कृते अध्यायते पुंसाम त्रेतायाम यजते मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत हरिकीर्तना। सत्युग के लोग तपस्या करते थे अपने कल्याण के लिए, त्रेता के लोग यज्ञ करते थे, द्वापर के लोग पूजा पाठ करते थे। कलयुग में न कोई तपस्या कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है, न विधिवत पूजा कर सकता है। इसलिए कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन का सहारा है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भरत के पूछलखिन, महाराज हे वृषभदेव आप कौन हैं? वो भरत कहलखिन, मैं धर्म हूं महाराज। सतयुग में मेरे चारों चरण सही रहते हैं, त्रेता में 3 सही रहता है, द्वापर में 2 सही रहता है, कलयुग में 1 ही चरण बचता है। सत्य, अहिंसा, पवित्रता और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं, जिसमें कलयुग में केवल दान बच जाता है। कलयुग में दान की कमी नहीं होती है, न सत्य रह जाता, न हिंसा रह जाती, न पवित्रता रह जाती। क्या कहलखिन कि मैं पृथ्वी हूं महाराज। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी त्याग कर बैकुंठ चले गए, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? परीक्षित करके चिंता मत करो, मैं जब तक हूं तब तक धरती पर अधर्म नहीं होने दूंगा। मैं सारे अधर्मियों का विनाश करूंगा। कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन के सबसे ज्यादा महत्व है। पूजा पाठ कर सकी नहीं कर सकी, तीर्थ कर सकी नहीं कर सकी, दान पुण्य कर सकी नहीं कर सकी, व्रत कर सकी नहीं कर सकी। आज देवोत्थान एकादशी है तो बहुत आदमी देवोत्थान एकादशी कहने हैं, लेकिन सब तो नहीं कहने हैं। देवोत्थान एकादशी के व्रत करवाक चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में देवोत्थान एकादशी के सबसे ज्यादा महत्व है। एक हरसैनी एकादशी हो आषाढ़ में, जिसमें मानल जाए कि भगवान विश्राम में जाए, और कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी में भगवान के जगाल जाए, जागृत स्व पुरुष सूत्र के द्वारा उनका जगाल जाए। लेकिन कलयुग में लोग के पेट एते प्रधान है, जो व्रतो कर में सोचा पड़े ने जी ललचा लगे छे केना नहीं खाए। तो कलयुग में व्रत दान पुण्य तप सब समाप्त हो, केवल हरिनाम कीर्तन। अमृत है हरिनाम जगत में, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
अमृत है हरि नाम जगत में। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ओ छारी विषय विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सिर चढ़ी बोले काल सदा अपने रस डोले। न जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने काल सदा अपने रस डोले। न जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपोल शिवासर, हरि का नाम जपोर शिवासर। इसमें वर्ष में जाता, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नहीं तो नाम करो सत लिया नहीं तो। कुंडल और नजर, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तो फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा तो फिरते हो मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तो फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा तो फिरते हो मारा मारा। नाम का तीरथ किया नहीं तो, नाम का तीरथ लिया नहीं तो। काशी और माता हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत अमृत है हरि नाम जगत में। सारी विषय जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय जय श्री राधे। हेलो 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 हेलो
कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन के सर्वाधिक महत्व। भगवान के नामे हंसन पवित्र पावन, बिना नहेनो सुनेनो नाम लैत रहे। चलैत फिरैत सुतल उठैत बैसैत दिन रात दोपहर, श्मशानों में हर बार भगवान के नाम ले जाए। चकौती वाली मौसी 500 रुपया के पुरस्कार देखे। चलो कहीं को नाम पर ताली बजा दिया। बहुत काज एहन से जीवन में जैमे छुटका के विचार हो, सोच के विचार हो, दोपहर में नहीं करी, सांझ में नहीं करी, 12 बजे रात में नहीं करी, रात में नहीं करी। एहन कोनो शास्त्र में कोनो विद्वान के द्वारा, कोनो ऋषि मुनि के द्वारा इस संकेत नहीं किया गया कि भगवान के नाम कोनो काल में रोकल जाए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह। अपवित्रो पवित्र हो जाए छे भगवान के नाम लेला सा। जस्मरेत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष नाम छन भगवान। तो हुनकर स्मरण करे जीवन में केवल मंगले हुई छे। बात के बेसी चर्चा हम कर रहल छी। अपना मिथिला में तो वैष्णवता के बड़ा अभाव छे। कते जगह कथा करे छी तो लोग कहे छे, कहे छे पंडित जी व्यास जी माछ खाए वाला मंत्र हमरा देबे, माछ खाए वाला मंत्र देबे। हम कहले माछ खाए के कोनो मंत्र नहीं छे, वो तो राक्षसी भोजन छे। अहाँ के स्वभाव है तो हम माछ खाओ, लेकिन हम गुरु बन के अहाँ के कहब जे हम माछ खाओ तो चेरा गुरु दोनों नरक में नहीं जाओ। माछो एकटा जीव छे, जेना अहाँ एकटा जीव छी। अहाँ के कनी सुई गड़ जाइया तो कते दर्द होइया। माछ के जे काट दै छी, मार दै छी, ओकरा कष्ट होइ छै कि नहीं होइ छै? तो वैष्णवता के अभाव छे। लेकिन भगवान के नाम यदि लेना अभ्यास हो गए तो रत्नाकर डाकुओं के भगवान उद्धार कर दी छथि। अमृत है हरिनाम जगत में, भगवान के नाम अमृत स्वरूप। तो नियम बना लिया कि किछ काल हम भगवान के नाम निश्चित ली बैस को। दिन भर जे हाय हाय करब ने, वो जब तक जिंदा छी तब तक के काज आयत। हो सके या जिंदों में काज नहीं है, लेकिन परमात्मा के नाम जो ले लहत वो अहु जन्म में, अगलो जन्म में, अहिलौकिक पारलौकिक सब जगह कल्याण है। तो कुछ नियम बना लिया कि भगवान के नाम के हम कीर्तन करो दिन दोपहर सांझ जखन पाला। राजा परीक्षित कलयुग कहलखिन जे महाराज हमरो जरूरी है, केवल हरिनाम कीर्तन से भवसागर से बेड़ा पार करो की क्षमता हमरे में है। तैं हमरा मारू नहीं, हमरा किछ स्थान दो दिए जो हम निवास करी। तो परीक्षित कहलखिन हाँ 4 स्थान पर रहो, जत लोग जुआ खेलत होए, जत लोग मदिरा पियत होए, जत लोग वेश्यावृत्ति करत हुए, आ जत हिंसा वाला काज करत हुए। 4 स्थान पर कलयुग रही सके। ई बात महाराज परीक्षित कर कलयुग के महाराज ई 4 स्थान तो अपवित्रे। एकोटा तो नीक जगह हमरा कहू रहले तो सोना में जाओ वास करूँगा, स्वर्ण के अंदर। सोना जता रहा तब कलयुग के बाद केना
जरा पास सोना चाहिए ओकरो दिमाग में कलयुग, आज ये सोना के चोरबा ताक रहा ओकरो दिमाग में कलयुग। चोरबा तक जे सोना हम कानो तोड़ के केना लो ली, आज जरा कान में नाक में सोना से हमर कान में लोच लिया, ओकरो मन में कलयुग। सोना जतो जतो कलयुग, तो सोना में कलयुग के बाद राजा कह दिलखिन ठीक है। जिला घर अपना पूर्वज के खजाना खोलखिन कि हमारे बाप दादा खजाना में की रखने चाहिए। आबा वाला पीढ़ी सब पूर्वज के खजाना खोल के देखे छे, वही खजाना में एक था सुंदर मुकुट रहे, हीरा जवाहरात चरण। ई जरासंध के माथक मुकुट रहे। जरासंध मगध के राजा थे, बड़ा शक्तिशाली और बड़ा अन्यायी। जखन भगवान कृष्ण भीम के द्वारा जरासंध के वध करबलखे, तो जरासंध के राज जरासंध के पुत्र के वापस कऽ देलखिन, लेकिन ओकर माथ के मुकुट के बड़ा सुंदर है, इसे भीम अपना भाई के लिए युधिष्ठिर के पास। जखन युधिष्ठिर के पता लगल कि जरासंध के माथ के मुकुट है, करके इसे नदी में प्रवाहित कर दो। जरासंध अन्यायी राजा था, अन्याय का धन अपने पास नहीं रखना चाहिए। यदि अन्याय का धन अपने पास रखोगे तो अपना धन भी समाप्त हो जाएगा। जना बाढ़ के पानी अभी से खेत में आयल तो आड़ी बांध सब डुबा दिलक, जा काल में सब पेन लोग चल गए। तहिना अन्याय से अधर्म से कमायल लक्ष्मी नहीं चली। 3 दिन 3 मास 3 साल 3 पुष्ट में समाप्त हो गए। भीम के एक लालच लाई गलन जो मुकुट फेंकलखिन नहीं तिजोरी में छिपा दिल। आई परीक्षित महाराज वह मुकुट अपना माथा पर धारण करें, अकेला शिकार करो। भादो मास शुक्ल पक्ष योरिया रहे, नौमी तिथि के दिन जंगल में उनका खूब भूख प्यास लाई गए। एक आश्रम में बगल में समीक ऋषि के परीक्षित हुए आश्रम में चला। प्यास लागल है, जोर जोर से मांगल पानी पिलाओ पानी पिलाओ, कोई आश्रम में है। तो समीक ऋषि आंख मुनि के ब्रह्म के चिंतन में लागल है, ध्यान में लागल है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। राजा परीक्षित के ते गुस्सा ले, क्रोध ले। एक मौरल सांप रहे बगल में पड़ल, धनुष से उठाकर उस सांप के धनुष के नोक से समीक ऋषि के गर्दन में डाल दिया। सांप मौरल सांप। परीक्षित चलिए राजधानी। ऋषि कुमार श्रृंगी ऋषि जो ब्रह्मचारी थे देखल कि और परीक्षित के तुरंत साप दो हाथ में जल लगा। इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमे हनि दक्ष तस्मा कुलांगाड़ा मया तत्र प्रचोदित। हे महाराज, तुमने सारी मर्यादा को तोड़ दिया। तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। एक राजा होकर इतनी भी मर्यादा नहीं, एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाला जाता है। तो मैं तुम्हें सांप देता हूं कि यही सांप तक्षक बनकर तुम्हें 7वें दिन काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि कुमार श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित के सामने जखन मुकुट उतार के अपन रखला, अपना राजधानी एला, तो परीक्षित के माथा पर कलयुग सवार था। कोई सोना में कलयुग के प्रवेश हो। परीक्षित आसमान से खस रहा। उनका बड़ा अफसोस मिला कि हम एक तपस्वी ब्राह्मण के गला में मरा हुआ सांप डालने का मतलब है कि हमारा जीवन में कोनो अनिष्ट हो। तब तक मैं समीक ऋषि 2टा विद्यार्थी के पढ़ौल थी।
और राजा परीक्षित की सूचना देखें दोनों विद्यार्थी की, महाराज ऋषि कुमार ने आपको शाप दे दिया है, अपने पुत्र जन्मेजय को अभिषेक किया और दुनिया से आसक्ति ममता मोह कि हमरा सातवां दिन में मरवा के खबर बिजली के तरह चारों तरफ फैल गई। देश के जते गणमान ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी नागाद्रवाणी सब ओठन आबि गेलखिन, भीड़ लागि गेलै। राजा परीक्षित के लेल सब शोक मना रहल छै और राजा परीक्षित सबके चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे छन कि हे महात्मागण, हे ऋषिगण, आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, आप लोग बड़े तत्ववेत्ता हैं, हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें बताइए कि आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है और हमें 7 ही दिन जीना है। मैं ऐसा क्या करूं कि 7 दिन में ही मेरा उद्धार हो जाए। लेकिन परीक्षित के बाद के क्यों जवाब नहीं दे रहल छथिन, सब सर झुका कर मौन व्रत धारण करने से। परीक्षित सोचला इन ऋषि मुनि महात्माओं की हम पर कृपा नहीं है, तो परीक्षित आंख खोल कर अपन इष्ट देव के पुकारना शुरू करें कि हे मेरे पूर्वजों का उद्धार हुआ था, आप हम पर कृपा कीजिए, आप ऐसे किसी संत को भेजिए जो संत हमारा उद्धार कर सके, जो संत हमें मार्गदर्शन कर सके। राजा परीक्षित पुकार रखे, भजन के माध्यम से श्रवण करो। हे बांके बिहारी गिरधारी, हेलो श्री राधे, हेलो 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 श्री राधे, श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, जय श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो हेलो राधे श्री राधे, हेलो हेलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन पतवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन पतवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। जगी से होवे चुका मोहन, कब काटोगे भव का बंधन। मैं जगी से होवे चुका मोहन, कब काटोगे भव का अवसर तिहारी पतवारी हो, प्यारे तुम्हारे चरणों में। अवसर तिहारी पतवारी हो, प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार
सुतदार टोपी जन मन देखे शीघ्र वतन भाई सुतदार को ढोली जन मैंने देखे शीघ्र वंदन भाई सुतदार टोपी जन मन देखे शीघ्र वतन भाई सुतदार को ढोली जन मैंने देखे रे बंधन सब सारथ के हैं संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में सब सारथ के हैं संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में हे माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में में रहूं चाहे सुख में रहूं फूलों में रहूं कांटों में रहूं मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं फूलों में रहूं कांटों में रहूं मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं फूलों में रहूं कांटों में रहूं मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं फूलों में रहूं कांटों में रहूं घर में घर में कहाँ भी रहूं प्यार तुम्हारे चरणों में मन में घर में मैं जहाँ भी रहूं ओ प्यार तुम्हारे चरणों में हे माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में हे माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय जय श्री राधे। तत्रा भवत भगवन् व्यासपुत्रः अलिक्षणाङ्ग अटवारो नपेक्षः अलिक्षलिङ्गः निजलावतुष्टः व्रतैस्त्रिबालो अवधूतवेषः। व्यासपुत्र सुखदेव जी राजा परीक्षित जखने पुकारलखिन भगवान से कि प्रभु आप किसी ऐसे संत को भेजिए जो हमारा कल्याण कर सके। चलो मुख्य जजमान जी बसंत जी के धर्मपत्नी
मीना देवी जी, बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। पर 205 रुपया के पुरस्कार दर्खिन कलाकार सबके कनी उनको नाम पर ताली बजाओ। आप पुरस्कार दिला से नहीं है, हो प्यार तुम्हारे चरणों में ही भजन से कन्हैया के चरण में प्यार भ जाए, ये प्रयास करो। जो कन्हैया के चरण में प्यार भ गए तो भवसागर से बेड़ा पार भेल, भागवत कथा सफल हो गए। हम कन्हैया के छी, कन्हैया हमर छै। भागवत कथा केहन धर्म से उजल है। भागवत एक धर्म है, यह धर्म एक एहन छै सार्वभौम धर्म जो विश्व में एहि धर्म के जोड़ा नहीं छै। सब धर्म में कोनो प्रकार के भेदभाव छै, कहीं काल के भेद है, कहीं जाति के भेद है, कहीं संप्रदाय के भेद है। लेकिन भागवत कथा में न जाति के भेद है, न संप्रदाय के भेद है, न स्थान और काल के भेद है। सार्वभौम धर्म भागवत कथा कहे छे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। संसार में सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहें। तो भागवत धर्म कैसा धर्म है? ठीक गृहस्थी में जैसा होता है। यदि कोनो कुमारी कन्या के ब्याह हो गए, एक दुल्हा से ब्याह हो गए आ सासुर गेल, तो दुल्हा के जते सगा संबंधी छथिन ओकर संबंधी भ जाय छै। ब्याह के बाद केओ ससुर लगे छथिन, केओ सासु लगे छथिन, केओ देवर लगे छथिन, केओ भैंसुर लगे छथिन। आ वो दुल्हिन ओ कन्या सबके सेवा करे, अपना दुल्हा के कखनो नहीं बिसरै छथिन। सासुओं के सेवा, ससुरों के सेवा। लेकिन दुल्हा जब कहीं बंबई दिल्ली कलकत्ता रहे छथिन तो हमेशा उनका दिमाग में रहे नहीं हमर दुल्हा होता है, हमर दुल्हा। अर्थात विवाह के बाद कन्या अपने पति को नहीं भूलती, और जो जगत के पति हैं, जगत पिता हैं, पति के भी पति हैं, परम पति हैं, ऐसे परमात्मा को कभी भूलना उचित नहीं होता। हम सब संसार का सारा काम करते हुए जिनका जो काम है, किसान है तो खेती करेंगे, व्यापारी है तो व्यापार करेंगे, विद्यार्थी है तो अध्ययन करेंगे, नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी में ड्यूटी करेंगे। लेकिन परमात्मा को न भूलना ही सच्चा वैष्णव धर्म है। सारा काम करते हुए चलिए तो जरा सुनाइए तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। मुख से हो राम नाम, साधु सेवा हाथ से, तू नहीं अकेले बंदे राम तेरे साथ में। तो सारा काम करते हुए प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए। हेलो श्री राधे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो मुख में राम नाम राम से हाथ में। मुख में राम नाम मुख में राम नाम राम से हाथ में। तो अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल। ओ किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो किया अभिमान मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आस त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आस त्याग शुभ काम करते रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो हरि बोल। ओ एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। एक आशा राम जी से
एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजी नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। ओ राही वेद राखे राम, राही वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, ओ राही वेद राखे राम, राही वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। जय जय श्री राम। जीवन का डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस दे। भगवान की मर्जी है कि आपको झोपड़ी में रखें या महलों में रखें। जीवन का भार तो भगवान के ऊपर सौंपना पड़ा। परीक्षित महाराज भगवान के पुकार रखे, तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रः। व्यासपुत्र सुखदेव जी ओछन प्रकट भवन। अब कथा के कनी समझू जे हम कत से कत ल जा रहे छी। राजा परीक्षित एक तपस्वी ब्राह्मण के गला में मरा हुआ सांप डाल देखे। आई पर क्रोधित भकर ओ ऋषि कुमार श्रृंगी सांप डालो वाला परीक्षित के सांप दो देखे कि महाराज यह मरण सांप तक्षक बनिकर नाग बनिकर अहाँ के 7वां दिन डस ले और अहाँ की मृत्यु हो जाए। घबरा कर परीक्षित तुरंत सिंहासन पर अपन पुत्र के जन्मे जय के विषाद रखे और गंगा के किनारे एक स्थान से सुक्ताल में आकर परीक्षित मौन व्रत भकर बैस गए। महाराजा श्रीखिन तो बड़का बड़का ज्ञानी ऋषि मुनि सब आकर उठन सभा लगे रखिन, जिज्ञासा में शोक मनावर लगे रखिन। सब परीक्षित सब चिल्ला चिल्ला कर कहलखिन कि हे महात्मागण, अहाँ सब तो बड़ा ज्ञानी छी, हम अहाँ सबसे निवेदन करै छी, पूछा चाहे छी कि हमरा 7 दिन जिय के 7वां दिन हमार मृत्यु हो वाला है। एखन तक अपना लेल हम किछ नहीं केलू। अब 7 दिन में एहन कोन काज क लिया जे हमरा इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेव पड़ा, हम भवसागर से बेरा पार। परीक्षित के बात के क्यों जवाब नहीं दे रखे तो परीक्षित भगवान के पुकारलखिन कि प्रभु कोनो एहन संत के पठाओ जे हमर मार्गदर्शन करे। बिना संत के मार्गदर्शन के ने मानव के जीवन में कल्याण नहीं हो सके। भगवान के प्रेरणा से परमहंस सुखदेव जी काल जिनकर चर्चा केने रही रमता जोगी बहता पानी, वो अचानक प्रकट भग लिखले छल। सब ऋषि मुनि ठाड़ भकर सुखदेव जी के जयकारा लगलखिन। बोल सुखदेव भगवान की जय। सब उनकर स्वागत करखिन, अभिवादन करखिन।
और सुखदेव जी मंच पर जाकर बैठ गए। सुखदेव जी के उम्र क्षण मात्र 16 साल की। शरीर पर वस्त्रों नहीं छन, कपड़ों नहीं छन, केवल लंगोटी पहनने छे। श्याम बड़न छन, लंबा लंबा जटा, लंबा भुजा, चेहरा पर में दिव्य तेज कांति दीप्तमान भ रहल छे। परीक्षित महाराज सुखदेव जी के चरण धोकर पूजा करके सब ऋषि मुनि उनका सर झुका का अभिवादन करके सोचबा की ये बात है कि जत हजार हजार वर्ष के संत महात्मा सब बैसल छथिन, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष के 18 पुराण के रचयिता व्यास जी सेहो बैसल छथि, पराशर बैसल छथि, भृगु बैसल छथि, चविन बैसल छथि, मार्कंडेय बैसल छथि, लोमस बैसल छथि, गोविल बैसल छथि, पराशर बैसल, एहन एहन परम ज्ञानी तत्ववेत्ता ऋषि मुनि सब जत उपस्थित छथि। ओइठन एक के 16 साल के साधु जिनका शरीर पर कपड़ों ने उनका में एहन गुण दिव्य तेज या विशेषता छलन कि सब वयोवृद्ध संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी सब उठकर उनका स्वागत करते। और राजा परीक्षित एखन तक ये दुखी चला है, साप सुनला के बाद से खिलखिला कर हंस लगा। सुखदेव जी के पूजा करके और सुखदेव जी के चरण के सामने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बैठ गए। करखिन गुरुदेव, एखन तक हमरा बड़ी चिंता लागल छल कि हमर उद्धार केना है, हमरा 7 दिन में मरवा के शरीर त्यागवा के। हम अहाँ से कईटा बात पूछऽ चाहे छी। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरो पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। किम छोतव्यम, किम जाप्यम, किम स्मृतव्यम निर्भिप्रमा। मरने वाले मनुष्य को क्या सोचना चाहिए। परीक्षित के प्रश्न की छे कि मरने वाला मनुष्य के की करवाक चाहिए, की सुनवाक चाहिए, की सोचवाक चाहिए। परीक्षित नहीं बुझलखिन कि हम मरने वाले छी तो हमरा की करवाक चाहिए। मरने वाला जते के मनुष्य तकरा सबके की करवाक चाहिए। तो सुखदेव जी राजा